दोस्तों, हमारे बीच प्रज्ञा झुंझुनूवाला जी हैं। एमएसएमई का जो है यहाँ एक्सपो चला हुआ है। जे&के के राज्यपाल भी यहाँ आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। मैम ने खुद बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो मैम जी, इस तरह के एक्सपो जो है वो पूरे देश में होने चाहिए। बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं, जिससे जो हमारा रूरल एरिया है उसमें वहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पाती। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? मैं इसमें ये बोलना चाह रही हूँ कि एमएसएमई एक्सपो जगह जगह हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, हमारे सरकार ने बहुत तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो रूरल एरियाज़ में भी एग्रो मेला, लोन मेला, अलग अलग तरह नाम अलग के बने, पैकेजिंग अलग है लेकिन काम वही है। तो इस तरह सरकार ने बहुत बड़ा एक बीड़ा उठाया है कि जितने भी लघु उद्यमी हैं उन तक जितनी भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, किसी न किसी तरह पहुँचे सबको। मैं तो पश्चिम बंगाल से आई हूँ, तो सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स से भी बात होती है, सबको टारगेट्स मिल गए हैं कि आप लोगों को जितने भी लघु उद्यमी हैं उन तक आपको हमारे जितने भी स्कीम्स हैं, क्योंकि बेनिफिशियरीज तक जब तक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पहुंचेगी नहीं तब तक काम हो नहीं पाती है। एमएसएमई आज के दिन जो लघु उद्योग है वो अपने पूरे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है। सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। आज जम्मू कश्मीर के बारे में जब स्वयं मनोज सिन्हा जी ने पूरा बताया कि जम्मू कश्मीर में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोगों के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर, तो बहुत ही खुशी हुई कि हमारा जो ताज है, कश्मीर हमारा ताज है भारत का, अब वो चमक रहा है और बहुत ही जल्दी वो पूरे विश्व को रोशन करेगा। हाँ मैम जी, 317 हटने के बाद जो है बहुत से रास्ते वहाँ खुल चुके हैं। तो हमारी जो चेयरमैन है एमएसएमई के, गोयनका जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेशनली नहीं, इंटरनेशनली वो काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि हम चेयरमैन गोयनका जी के साथ और सरकार के साथ जो है पूरे भारतवर्ष में हम अपने एमएसएमई को ले जा पाएंगे? ये एकदम आपने सही कहा है कि हम लोग, क्या होता है जब हम लोग एक असरकारी प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो ज़्यादा असरकारी हो जाता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं वो बहुत काम चाहते हैं करना, लेकिन वो उनके हाथ बंधे हुए रहते हैं। तो वो ऐसे फोरम्स के माध्यम से अपना काम करते हैं। तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक ऐसा फोरम है जो सरकार के द्वारा मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है। तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको बहुत जल्दी लोन मिल जाता है, क्योंकि हम लोगों को जितने भी बैंकर्स हैं बोलते हैं आपके थ्रू जो हम लोग के रेफरेंस से जो लोन्स जाते हैं या फाइनेंशियल स्कीम्स के लिए असिस्टेंस होती है तो वो बहुत जल्दी पास हो जाती है। हम लोग के मेंबर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो कहीं फंसते हैं, अगर पॉलिटिकल दायरे में आ रहा है, तो हम लोग की गवर्नमेंट को हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं एज अ फोरम, तो वो पास हो जाता है। G20 की जो अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, क्या लगता है मैम, कितनी खुशी की बात है? देखिए, ये बहुत बहुत गर्व की बात है कि G20 जैसे समिट भारत को ये मिला है, क्योंकि भारत तो विश्वगुरु रहा ही है। हमारा भारत जो है ऋषियों की मुनि है। ऋषि जो थे वो रिसर्च साइंटिस्ट थे, स्कॉलर्स थे। खाली उसकी जो जो बोलते हैं ना, धूल की परत आ गई थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान किया तो उसके कारण उनके बहुत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर तिरंगा, स्वच्छ भारत, मतलब अभी जो है सोलर को लेके भी वो हर घर सोलर की व्यवस्था भी पूरी हो चुकी है। तो बहुत अच्छी बात है, मोदी जी इस तरह से देश को आगे डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। मैम जी, जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, मोदी जी का विजन है, तो उस टाइम कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? पर्यावरण को लेके समस्या हैं, अभी एजुकेशन को लेके समस्या हैं, ऊपर से एमएसएमई का जो है उस टाइम पूरे भारतवर्ष में ये क्या स्थापित हो जाएगी? जो स्वच्छ भारत अभियान है उससे एक्चुअली मोदी जी ने सबकी सोच को स्वच्छ कर दिया है। स्वच्छ भारत नहीं, सोच भारत। तो हम लोग जब 100वें साल में पहुंचेंगे तब तक हमारे भारतवासियों की सोच ऐसी परिवर्तित हो जाएगी कि हम लोग को और पॉलिसीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप ही प्रकृति के प्रति एक आग्रह, राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता, ये सब एक मनुष्य के अंदर से आता है। और डेफिनेटली मैं यही देख रही हूँ कि अमृत काल में हम लोग सब अयोध्या राम राज्य स्थापित होगा, सब हम लोग उसी तरह खुश रहेंगे और एक दूसरे के साथ में मिलकर हाथ में हाथ बढ़ा के विश्वगुरु बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सरकार का भी बहुत धन्यवाद, राज्यपाल जी है उनका धन्यवाद, गोयनका जी चेयरमैन है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमईज़ को बाहर प्रचार करना, इसके लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो आप लोग प्ले कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।